नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जी के गुरुजी ट्रिक्स 99 चैनल पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू प्रश्न लेकर आया हूं। पहला प्रश्न, आईवीए से तात्पर्य है। आईवीए से तात्पर्य है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। क्या हो जाएगा? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात किसको किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड को। भारत जो है सबसे अधिक चमड़े का निर्यात इंग्लैंड को करता है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। इसका राइट आंसर है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? इसका सही आंसर है पूंजी। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? इसका राइट आंसर है एम विश्वेश्वरैया। किसको जाता है? एम विश्वेश्वरैया को। भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अवमूल्यन। फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो इसका सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि जितने भी कागजी नोट है उनको आरबीआई जारी करता है और जो सिक्के हैं उनको भारत सरकार जारी करती है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विश्व की 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? इसका राइट आंसर है विप्रो। विप्रो एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश। इसका राइट आंसर है भारत। भारत जो है मोटे अनाजों में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 6 अप्रैल 1948 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है खुसरो समिति ने। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया वर्ष 2005 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को जो है विश्व बैंक निर्धारित करता है। भारत में हीरे की खानें है। भारत में जो है हीरा की खानें कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 1974 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजगार सृजन के लिए। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक समृद्धि दर लक्ष्य से अधिक नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पाद शुल्क। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1949 में। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका राइट आंसर है योजना आयोग की, और योजना आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।